आज इन फाइनली हमारी डे 3 की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि आपने से 4 स्टेप्स की में ट्रेनिंग ली होगी। इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग एंड वेलनेस 2CC के बारे में, है ना। और एंड फाइनली आज आपने जो है आज आप जानोगे हॉट मार्केट पर काम करना, है ना, रेफरेंस मार्केटिंग, है ना, नॉर्मल में कि एकदम लोगों को प्रोडक्ट कैसे सजेस्ट कर सकते हो, एंड नए पर्सन से कैसे बात कर सकते हो, शुरुआत कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज पे आज हम बात करेंगे। और पॉइंट टू पॉइंट आज हम चलेंगे, ठीक है। क्रिस्टी एंड ऑल सभी जो भी हैं, है ना, मोस्टली अपने कैमरे पे रहोगे तो शायद मेरा फोकस आपको पता है बहुत ज्यादा अच्छा रहता है कि हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कैमरे पे नहीं रहोगे तो शायद बहुत मुश्किल है कि मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ, राइट। क्लियर हो आप सबको? स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं, चलो। डायरी पेन है आपके पास? लिखना बहुत जरूरी है, और यकीन मानना, जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं अगर आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दिया, हेलो अनीता, इतना जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, ट्रस्ट मी, आपको इस महीने बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। क्योंकि मैंने आपको 4 स्टेप में बताया था। मॉर्निंग, वो मॉर्निंग वाला सेशन तो था, इसी सेशन का था, बट मैंने मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग मिल गई थी, है ना। तो ये 4 स्टेप मैंने दिए थे, लोगों से बात करना, ये साइकोलॉजी वगैरह के बारे में, इनविटेशन के बारे में बताया, फॉलोअप के बारे में बताया, क्लोजिंग के बारे में बताया, वेलनेस के बारे में बताया, 2CC की प्लानिंग के बारे में बताया। आज मैंने हॉट मार्केट एंड रेफरेंस इन सर्च पे काम कैसे करना, किसी को प्रोडक्ट कैसे पिच कर सकते हो, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सो टॉपिक डाल लो। हॉट मार्केट पर बात कैसे करना है, ठीक है। इनविटेशन मतलब इनवाइट, नए पर्सन को प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट कैसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से। आज हम इसे जानेंगे, और बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ अटेंड करना, और बिल्कुल अच्छे से, जिससे आप सीख रहे हो, क्योंकि आप हमेशा नए लोगों से मिलते रहते हो, बात करते रहते हो। अगर आपको सही अप्रोच पता होगी तो सामने वाले को आराम से आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, ध्यान से समझना। कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे आप नया हो, है ना, जैसे अनजान हो, तो हमेशा एक प्रोस्पेक्ट की ना साइकोलॉजी पर काम करना होता है। हमेशा साइकोलॉजी पर काम करना है आपको, ह्यूमन साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि सामने वाला होता है ना, कि वो बार बार उंगलियां ऐसे ऐसे करता है, तो इसका मतलब है वो डर रहा है। पर तो आपको ना बहुत, हर एक स्टेप में ना, ये मैंने पुष्कर राज ठाकुर सर से सीखा था, ठीक है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसके फेस को देखकर, है ना, उसके एक्टिविटी वर्ड्स को देखकर आप बहुत अच्छे से आप उसे समझ सकते हो कि क्या है। तो पहला, बात करने से पहले सामने वाले को गेस किया जाता है पर्सन कैसा है, क्या है, कैसा है, क्यों, मतलब वो जो फेस और टोनालिटी ही बता देती है इंसान कैसा है, ठीक है। ज्यादातर मोस्टली पर्सन आप बात करते हो, जैसे एग्जांपल, जैसे आप जाते हो कहीं पर मार्केट में, है ना, कहीं पर आपने अलग अलग प्लेसेस पे, है ना, जैसे आप किसी से गए, शुरुआत करते हो, तो हमेशा एक डाउट आता है। आज होता है ना कि कोई भी पर्सन से अगर आप बात करने जाते हो तो मन में उसके सवाल आता है। क्या सवाल आता है? क्या सवाल आता है आज, है ना, इसको मेरे से क्या काम पड़ गया अचानक। अगर आप पिच करते हो कभी भी, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी पर्सन को, अचानक कुछ नहीं पिच किया जाता, पहले उसको समझा जाता है, उसकी करंट सिचुएशन को जाना जाता है। और समझना, जब आप सामने वाले के ऊपर वक्त लगाओगे, है ना, सामने वाले के ऊपर वक्त अच्छे से लगाओगे, अच्छे से उसे नर्चर करोगे, अच्छे से उसे समझाओगे एंड सपोर्ट करोगे, तो 100% वो आपके साथ कनेक्ट भी होगा। वक्त लगाओगे तभी आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए वो चल सकता है। तो सामने वाला, अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो, तो वो डरता है कि ऐसा क्या काम पड़ गया, है ना, ऐसा क्या हो गया, ये फंसाने आ गया, ये कहीं फंसा हुआ है ना, बहुत सारे सवाल चलते हैं। अगर डायरेक्ट अप्रोच करते हो तो आप हमेशा, इनडायरेक्ट दो अप्रोच होती हैं, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्टली पिच कर दिया, जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, डायरेक्टली पिच कर दिया। इनडायरेक्ट अप्रोच होता है कि इनडायरेक्टली हमने उसको अप्रोच किया, जैसे सामने वाले को हमने बताया, है ना, और हमने उससे रेफरेंस ले लिया। क्या रेफरेंस ले लिया? अरे श्वेता, अभी तो आप काम कर रहे हो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? अच्छा, मैंने एक काम स्टार्ट किया है, बड़ा अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया जा सकता है, हमें इस प्रोजेक्ट में कुछ लोगों की जरूरत है,
कुछ लोगों की नीड है जो काम अच्छे से करना चाहते हैं, जो अपने आप को कुछ मतलब ढूंढ रहे हो, एक्चुअल में कुछ ढूंढ रहे हो सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना, ग्रो करने के लिए। मेरे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से वो काम करके एक्चुअल में कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हमें लेना था। तो आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस है, मतलब आप रेफरेंस दे सकते हो कि एटलीस्ट मैं सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो मैं आपको कुछ परसेंट के हिसाब से पे भी कर सकती हूँ, ये आप बोल सकते हो, है ना। तो रेफरेंस एक ऐसा, मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आपके पास 100 लोग हैं, 95% लोग जो हैं वो गायब हो जाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ही रहेंगे। 5% इंटरेस्ट लेंगे, बट समझना अगर आप 95 में अगर आपने उनसे रेफरेंस ले लिया अच्छे से, तो 450-500 लोग आ जाएंगे अच्छे से, अगर आपने अच्छे से बात करके नर्चर करके किया। क्योंकि अभी मैंने एक प्रोस्पेक्ट है, एक पर्सन है असम का, उसने रेफरेंस लिया था, पता है उससे कहा 600 लीड्स आई थी, उसने 1.5 लाख से ज्यादा रुपए कमाया था, रेफरेंस से ही लिया था। 600 लीड्स आए थे, 600 लीड्स, है ना। तो सोचो, इस तरीके से लोगों की पूरी साल के पैकेज भी नहीं होते जितना पैसा वो एक झटके में कमा लेते हैं यहाँ पर, है ना। और उसके बाद जो कंपाउंडिंग ग्रोथ मिली वो अलग से मिले। ठीक है, तो मेन है हमें सही लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना होता है, चाहे जो भी हो। और इसमें भी कुछ लोग होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, जो कम जानते हैं, कुछ ज्यादा जानते हैं, वो कभी रोज मिलने वाले, कभी कभी मिलने वाले, महीने साल भर में मिलने वाले, है ना। तो ये स्टार टाइप में आप इसे डाल सकते हो। ठीक है, तो समझना। वो हमेशा डरता रहता है ना, हर चीज में, किसी भी चीज को आप पिच करने जाते हो, वो सोचता है ना, इसका कुछ फायदा तो नहीं है ना। और ये मेरे को बेचने तो नहीं आया, मेरे को चिपकाने तो नहीं आया, है ना। बहुत सारे तमामों सवाल। तो इस सवाल को ना आपको पहले से ही करना पड़ेगा, लिख लेना एडवांस में ही। हर सवाल के ऑब्जेक्शन को आपको एडवांस में किल करना, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा ये फ्रॉड है, ये प्रोडक्ट बेचने आया है ना, ये वो एडवांस में किल कर दोगे तो बोलेगा ही नहीं, है ना। तो आपको उस ऑब्जेक्शन को हमेशा एडवांस में किल करने आना चाहिए। अगर एडवांस में आपने किल कर दिया तो सामने वाले पर्सन को आप जीत लोगे। ठीक है, तो हाँ, मैंने आपको फिर से बताया, फर्स्ट टाइम में बिजनेस अप्रोच नहीं होता है। फर्स्ट टाइम में कॉल और नीड और प्रॉब्लम को समझना होता है, पर्सन की सिचुएशन को जानना होता है। क्योंकि ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री, ये प्रोडक्ट लोगों को बेचने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आनंद गांधी सर, वो होता है ना कि एक खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी, है ना, उनको 5-6 लाख रुपए के प्रोडक्ट चाहिए होते थे, कंपनी ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं दे सकती इतना प्रोडक्ट, है ना। 2 लाख का दिया था, इससे ज्यादा नहीं दिया। तो इससे ये समझ आता है कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं रही है, प्रोडक्ट को असली इंसान के पास पहुंचाना चाहती है। और कंपनियां होती तो पूरी दुकान खाली कर देती वो, है ना। बट कंपनी ने ऐसा नहीं किया। आप काउंटर पे जाओ, 5 सीसी से ज्यादा प्रोडक्ट आप ले ही नहीं सकते हो। अदर कंपनी में जाना, वो अगर आपने बोल दिया ना कि मुझे इतने करोड़ का, पूरी दुकान ही बेच देंगे वो आपको, है ना। कि वो बेचने वाले, हम बेचने वाले नहीं हैं। हम ना प्रॉब्लम सॉल्वर है। आप 5 सीसी से ज्यादा बिजनेस नहीं, आप प्रोडक्ट नहीं ले सकते। कंपनी पहले दे देती थी, आप नहीं जाके ले लेना, देख लेना, नहीं मिलेगा आपको। तो समझना, हमारा बिजनेस, हमारा प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना है। आप जो सोचते हो प्रोडक्ट चिपका दूं, ये वो मत करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का इंडस्ट्री है। ठीक है, तो हाँ, मैंने आपको बताया बिजनेस जो है, पहले आपका प्रेजेंटेशन होता है ना। पहले बातचीत होती, थोड़ा सा रिलेशन रिलेशन काम होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे जो जो भी प्रोफेशन का पर्सन है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, उसकी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, 3 चीज होती है। इस पर आपको बात करनी होती है। नीड जानो, इंटरेस्ट जानो, फिर उस पर बात करो। और आपके पास प्रोडक्ट की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और इंडस्ट्री की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट भी पता होना चाहिए, मार्केट में आपके पास पता होना चाहिए क्या चल रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, नुकसान एंड फायदे भी पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बहुत अच्छे से अप्रोच, आप जो है बहुत अच्छे से आप उनको समझा सकते हो और बता सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और कभी भी हेजिटेट मत करना किसी को भी, है ना। जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है प्रोडक्ट बताओ, जिसको प्रोजेक्ट की जरूरत है प्रोजेक्ट बताओ, अलग अलग। जिसको घूमना पसंद है घूमना बताओ, है ना। उनकी नीड पर ही बात करनी है, और कहीं इधर उधर की चीजें नहीं आपको बात करनी है। ठीक है, और नॉर्मल सा एक
कार्ड आपके पास होना चाहिए कि एटलीस्ट आप किसी से मिलो, बात करो तो उसको दे दो, कि एटलीस्ट उसके पास कार्ड हो, और उसको पसंद आए तो बोल देना, दूसरों को दे देना, किसी के काम आ जाएगा। दो टाइप के कार्ड होने चाहिए, एक प्रोडक्ट वाला, एक प्रोजेक्ट वाला। एटलीस्ट बेचने बांटने नहीं बोल रहा, जाके बांट बांट के आओ, एटलीस्ट बैठे हो बातचीत। जैसे मैं मेट्रो में जा रहा था, नॉर्मल स्टूडेंट था, मैं पूछ लिया, भाई रोहित, अच्छा, नाम तो नहीं पता था मुझे, अच्छा भाई स्टूडेंट स्टडी करते हो? उसने बोला हाँ स्टडी करता हूँ, मेरा नाम वैसे शुभम है। वैसे एक्चुअल में क्या हुआ, मैं आपको इसलिए अप्रोच कर रहा था इसी वजह से, क्योंकि आप स्टूडेंट स्टूडेंट हो, और एक्चुअल में हमने ना, देखो, आपने बाहर कंट्री पे जाओगे ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते, बच्चे मतलब 18-19 साल के, है ना, वो अपने प्रोडक्ट को घर घर जाके बेचते हैं। आपको शर्म वगैरह नहीं हो, आपने उनको बता दिया हमारे पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, बता दिया, हो सकता है अच्छा इंसान, पढ़ा अच्छा पर्सन हो, आपके साथ लग के काम करे अच्छे से, है ना, तो आपको बताने में कभी नहीं घबराना। तो मैंने उससे बात करा नॉर्मली, है ना, तो वो ऑफिस तक भी आ गया, है ना, एंड फाइनली उसने स्टार्ट भी करा, और बाद में उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो वो छोड़ दिया, लेकिन उसने किया एटलीस्ट, और अभी भी है वो, इन फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कहीं पर भी जाओ, शादी विवाह नॉर्मल है, बेचने नहीं जाना, है ना, तुम भी जुड़ जाओ, तुम भी जुड़, नॉर्मल डिस्कशन करना है। ठीक है, डिस्कशन करना, बेचना नहीं है। वो चेपू होते हैं ना जो लग के, अरे मैंने काम स्टार्ट किया ये वो, है ना, कार्ड जबरदस्ती चिपका देते हैं, बैठा लेते हैं, ना, जाने नहीं देते, वैसा नहीं करना है, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। हम बेचू नहीं है, है ना, हम चिपकू नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि फैमिली ये सब मैंने बता ही दिया। हाँ, कुछ सवाल के जवाब भी आपको पता होना चाहिए, जैसे वो बोलता है ना, महंगे हैं प्रोडक्ट ये वो, है ना, वो बोलेगा ये बेकार हैं, है ना, कंपनी है ये वो, तो आपको इसी वजह से मैंने बोला आपके पास इंडस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप उससे अच्छे डिस्कशन कर पाओ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आपके साथ हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं है। अब लोगों को मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास बहुत सारे वैसे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, एक मिनट। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, हनी है। एक पर्सन बोल रहा था मेरे घर में भी हनी पड़ी है, मैं बोला अप्रूवल दिखाओ, है ना, ये देखो इतनी डार्क हनी है, मतलब 3-3 हजार मेडिसिन फ्लावर से इतनी पावरफुल हनी कौन बनाता होगा दुनिया में। और सोचो, कोई ऐसी वैसी हनी नहीं है, ये दुनिया की सबसे जबरदस्त हनी इसलिए है क्योंकि आप इस पे जाके, आप इसे मैंने फ्रिज में भी डाल के देखा था, मतलब आपको हर एक चीज इसका पता होना चाहिए, क्या है कैसा है ना, कैसा काम करती है, क्या इंग्रेडिएंट है, सारी चीजें देखो पीछे लिखी भी हुई है ना, यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, एक नेक्टर का, ये देखो। ठीक है, ये देखो नेक्टर, मैं आपको आगे फिर अप्रोच बताऊंगा। आप बोलोगे यार ये तो जूस ही है, 2 हजार का बेच रहे हैं, नहीं यार, ये देखो, ये देखो सील लगी है, एम हलाल की ये। ठीक है, तो ये दुनिया अप्रूव्ड करती है, ये सील नहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी तो 5 हजार से नीचे नहीं मिलेगी, तो ये दुनिया का ब्रांड है, ब्रांड। छोटी मोटी चीज नहीं है। लोग बोलते हैं जूस बेच दिया 2200 का, जूस नहीं, बहुत बड़ी पावर है इसमें, आपको समझाने और बताने आना चाहिए ये चीज क्या है, एक गर्ल्स के लिए, है ना, तो बहुत अच्छे से ना दिखाना पड़ेगा। पहले होता है लिटरेचर चलती थी, है ना, अब आपके पास टूल होने चाहिए, क्यों, कौन से टूल होने चाहिए, टेस्टिमनीज होनी चाहिए नॉर्मल में, आपके फोन में एटलीस्ट दिखा सको, बता सको इंटेस्टाइन क्या होता है, ये सारी चीजें, तो आपके पास टूल होने चाहिए। तो आपको रखना पड़ेगा फोन में कि क्या है कैसा है ना, और डेमो के लिए भी घर में रखे रखे रहो, दिखा सको, बता सको, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं ऐसे करके आप देखोगे, है ना, तो आपके पास अच्छा खासा टूल होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को बता पाओगे। और ध्यान से समझना, लोग बीमारी के चक्कर में बहुत परेशान है, ट्रस्ट में बहुत परेशान है। आप बस इसको यहाँ से उठाना, बोतल की कोई लोग फेंकना नहीं, प्रोडक्ट खत्म हो जाए बोतल कोई नहीं फेंकेगा, है ना, उसको आप वीडियोस बना सकते हो, इन सारी चीजें रखे रहना। ठीक है, तो एटलीस्ट ये इतनी जबरदस्त है ना, नॉर्मल में बना के डाल दिया, ये प्रोडक्ट है, नहीं है तो पिक्चर्स बना के डाल दिया, अच्छा जितनी फाइन आपके वर्ड्स होंगे उतने फाइन लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, है ना।
तो आप घबराओ मत, आप लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करो। अभी देखो, मैंने बहुत सारे से महिला को देखा है, नॉर्मल वीडियो बनाती, नंबर प्ले कर देते, देखता हूँ मैनेजर रेटेड पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गई। तो सोशल मीडिया की बहुत पावरफुल पावर है, बट आप ना सोचते हो सब कुछ ऐसे ही नहीं चलने वाला। आपको बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो है बताने आना चाहिए, समझाने आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ। तो ऑब्जेक्शन बेसिक्स में आएंगे, ऑब्जेक्शन को भी किल करने आपको आना चाहिए बढ़िया से। अच्छा, हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे क्या, डायरेक्ट अप्रोच, है ना, थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है, कैसे अप्रोच किया जा सकता है। फैक्ट एंड फिगर पे बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल फैक्ट पर बात करेंगे। पड़ोसी, है ना, होता है ना कि पड़ोसी के अंकल 1 लाख या 1 करोड़ कमाते हैं, फैक्ट है या नहीं है ना, इस तरीके से। तो इसमें हाँ भी हो सकता है, कमाते भी होंगे और नहीं भी कमाते होंगे, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं नॉर्मल से, इस तरीके से फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से बात करोगे। देखो जितना आपको आता है ना, ये नहीं सोचना सामने वाले को भी आता है, उसके समझ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उतनी नॉलेज उसको नहीं होती है, ठीक है, जितना आपके पास होगी। तो दूसरा, कंपनी के मालिक 5 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, कमाते भी होंगे नहीं भी कमाते होंगे, ये भी फैक्ट है और ना भी है। बट अभी बोलते हैं ना, एक फैक्ट होता है, सूरज ईस्ट ईस्ट से निकलता है, ठीक है, फैक्ट है या नहीं है, बिल्कुल ये फैक्ट है कि ईस्ट से निकलता है। पानी ट्रांस है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी फैक्ट है। मौसम सुहाना हो रहा होता है ना, हो रहा है, या फैक्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल फैक्ट है। इस पे ऑब्जेक्शन वो बिल्कुल करने वाला नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। पहले हाँ हाँ बुलवा लो, बाद में वो हाँ ही बोलेगा ना नहीं बोलेगा, ये साइकोलॉजी है। आप 5 चीजों में हाँ बुलवा लो, छठी चीज वो ना कभी नहीं बोल सकता। और ध्यान रखना, ये उसको नहीं पता, केवल हमें पता है, क्योंकि हमने सीखा है। दुकानदार वो हमें चिपका के चला जाता है, हम बाद में समझ आता है कि यार हमें बेच दिया, बाद में पता चलता है कि यार हमें बेच दिया, हमें पता भी नहीं चला। सच्चाई है नहीं है। मैं गया था 300 रुपए की शर्ट लेने, मेरे को 900 रुपए की शर्ट चिपका दी। यार बाद में घर पे आके सोच रहा यार, यार 300 रुपए और 900 रुपए कहाँ से आ गए मेरे पास, तो मैंने उधार उधार लेके ऐसे करके 900 की शर्ट लेके आ गया। इतने भयंकर बेनिफिट उसने बताए। उसने बताया बाद में मेरे से हाथ से छीन लिया, कि बोला नहीं है, बिक गई है ऐसे करके। और भाई फिर मैंने बोला हद हो गई, कैसे बिक गई, मुझे चाहिए शर्ट, मैंने उधार लेके किया। तो उसने मेरे साइकोलॉजी पर काम किया। आप ध्यान से समझोगे ना जाके ना, वो साइकोलॉजी पर काम करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, आप किसी से बात करो, वो आपको ना वर्ड्स में ना इतना इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, बाद में आप बाद में समझ आता है कि यार हमें तो उसने बेवकूफ बना दिया, या हमें तो ऐसे कर दिया, है ना। तो आपको ना इसे समझना और सीखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, फैक्ट पर बात किया, यस यस करवाया, है ना। फिर हमने बोल दिया ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मतलब महीने में केवल एक बार ही सैलरी लेते हैं। एक फैक्ट एंड फिगर है, जरूरी नहीं है यही अप्रोच करो। एक फैक्ट एंड फिगर है ना, एक टाइम सैलरी लेते हैं। वो बिल्कुल बोलेगा हाँ ये बात सच है यार, कि मेरा दोस्त है, सुबह से शाम तक काम करता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी परेशानी को फेस करता है। फैक्ट है, बिल्कुल कोई गलत नहीं बोल सकता। बट एक और होती है, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है ना, जो महीने में 2 बार ही सैलरी लेते हैं, है ना। वो एक्चुअल में घर पे आते हैं, वो पार्ट टाइम में भी काम करते हैं, एक ऐसे उनके पास कंपनी है जहां से वो उससे ज्यादा भी पैसे कमाते हैं। सवाल सामने से आएगा, हाउ, कैसे। तो उसका मतलब क्या हुआ, आई एम इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड उस काम को जानने के लिए, मुझे बताओ। तो कुछ ऐसे सवाल को रेज करो, ऐसा सवाल पूछो, है ना, पहले हाँ बोले, उसके बाद उसके सामने से हाँ ही आए, है ना। कुछ ऐसे तरीके। लेकिन हाँ, सिचुएशन सब कुछ अलग अलग होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको इस चीज पर बात करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल मैं बोलता हूँ, बीएमडब्ल्यू जो कार होती है, वो बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, बहुत बढ़िया दिखती है, बहुत शानदार दिखती है। रेंज रोवर कार बहुत अच्छी दिखती है, बट है ना, वो बोलेगा बिल्कुल यार रेंज रोवर कार बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोगों ने उसे जो है ना, कुछ लोगों ने उसे फ्री में, है ना, फ्री में तरीका ढूंढ लिया है ना, जैसे खरीद लेते हैं, या मतलब ऐसे करे कि एक कार प्लान लेवल्स होते हैं कि कुछ ऐसे हमारे एक इंडस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ इंसेंटिव मिलता है जो कार प्लान के रूप में मिलता है, जहां से एक इंसान फ्री में भी कार ले सकता है। वो बोलेगा यार ऐसा कौन सा इंसेंटिव बोलता है कि मतलब 3 साल तक कंपनी 52 52 हजार रुपए देती रहेगी, ऐसा क्या काम है।
मुझे भी बताओ। लेकिन इस चीज को करने के लिए ये प्रोडक्ट बाई करके यहाँ से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। लोग बहस करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट पे, है ना। ये है सर, वो है, ये ले लो, वो ले लो। वो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन नहीं बनना है। ठीक है, सेल्समैन नहीं बनना है। उनसे ना डिस्कशन करनी है। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट छोड़ो यार, जब वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं ना, मैंने बोलता हूँ प्रोडक्ट छोड़ो यार, तुम प्रोडक्ट के पीछे वो अपॉर्चुनिटी ढूंढो जहां पे तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। अब हम बोलते हैं जैसे उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट, हम बोलते हैं इंडस्ट्री छोड़ो यार, तुम्हें जो बदले में प्रोडक्ट मिल रहे हैं उससे तुम्हारी हेल्थ मिल सकती है। मतलब क्या है? मतलब हमारा मुस्कान ये है, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है ना, उसी डायरेक्शन में उसका फेस को मोड़ देते हैं कि उसको वहां पहुंचाएं। हम गलती क्या करते हैं, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। रोकना नहीं है, डायरेक्शन चेंज करनी है जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं। राइट रश्मि, क्लियर हो रहा है आपको? बिल्कुल। तो आपको केवल डायरेक्शन मूव है ना, चेंज करना है, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है। हम ना उसको क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। रोकना नहीं है। कुछ लोगों ने, है ना, इसे तरीका ढूंढ रखा है। जैसे होता है आर्थराइटिस का पेन, ये हम हेल्थ के बारे में, है ना, वो चाहे उसको हार्ट का प्रॉब्लम है अपने, किसी को हार्ट का वेट मैनेजमेंट, है ना। अगर कोई मोटा पर्सन, आप उसे बोलो मोटे बड़े खराब लगते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। यार बात सच है कि मोटापा बड़ी तकलीफ देता है, बड़ा कहीं ना कहीं बड़ी गिल्टी भी फील कराता है ना। और वैसे तो देख तो बहुत अच्छा रहते हैं, लेकिन काश अगर आप और अच्छे पतले दिखते और बेहतर दिखते, है ना, तो बड़ा अच्छा लगता। और मोटापा बड़ी तकलीफ देता है, हार्ट पर भी ज्यादा दबाव देता है, किडनी पर भी ज्यादा दबाव देता है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो हमने प्रॉब्लम प्रॉब्लम पर बात करी, है ना। और बड़ा ही तकलीफ देता है। हाँ यार, बात तो सच है, मोटापा बड़ा तकलीफ देता है। लेकिन कुछ लोगों ने यार, हमारे पास ना, हमने एक काम देखा है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल, यूएस के हैं, ऐसे वैसे के नहीं हैं, वो कहीं मिलते नहीं हैं, यही मिलते हैं। तो हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट देख रखे हैं जिस प्रोडक्ट को यूज करके नेचुरल, बिना साइड इफेक्ट के, वो अपने फैट को लूज कर सकते हैं। ठीक है। और वो यहां से पैसा भी कमा सकते हैं, और वो हेल्दी भी हो सकते हैं। वो सामने से क्या बोलेगा, यार ऐसा भी हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे बताओ इस चीज के बारे में। अब वहां डायरी पेन लेके नहीं बैठ जाना कि ये लो, ये लो, ये वो सेल्समैन करते हैं। कुछ नहीं, नॉर्मल हिट किया, पिच किया, वीडियोस भेज दी, दिखा दिया टूल्स में, केवल दिखा दो, बेनिफिट मत बताओ, दिखा दो, समझा दो, अच्छे से क्लियर कर दो, है ना। उसके बाद उसको वीडियोस के फॉर्म में क्लियर कर दो अच्छे से। ठीक है, नॉर्मली क्लियर कर दो, इंग्रेडिएंट थोड़ी बताना है इसमें, क्रेनबेरी है, ये है, वो है ना। बेचने थोड़ी आए हैं यार, इसमें ताकत बतानी है। इसकी इंग्रेडिएंट बता दिया, ठीक है, उसको समझ नहीं आएगा, बस इसकी ताकत बता दो, इसकी ताकत क्या है, बस दैट्स इट, वो ले लेगा। ठीक है। तो ये समझना से क्या आप सबको क्लियर हो रहा है मेरी बात? अच्छी बात है। तो आपको इस तरीके से, है ना, फैक्ट एंड फिगर पे बात करनी है हमेशा। फैक्ट एंड फिगर पे बात करनी है, तब एक इंसान आपके साथ ये बिजनेस स्टार्ट करेगा, प्रोडक्ट बाई करेगा, है ना। लोगों की बहुत जरूरत है इस प्रोडक्ट को, बट आपको समझाने और बताने आना चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे हर कोई जानता है, यार हर कोई जानता है, मुझे नहीं पता है क्या इस चीज के बारे में। ये ना कि वर्ड्स होते हैं यार। हर कोई जानता है, मुझे नहीं पता है। हर कोई बोलता है इस प्रोडक्ट के बारे में, हर कोई इस कंपनी के बारे में जानता है। हर कोई बोलता है यार, ये गूगल भी बोलता है ये हनी इतनी बढ़िया है। ऐसे क्या हो सकता है यार, हनी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? अभी बताओ मुझे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा। तो सामने वाले पर्सन को नो को यस में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपको हर एक बिजनेसमैन, हर एक पर्सन सीखता है, जानता है। आपने नॉर्मल में मतलब अगर आप जाओगे, है ना, कॉलेजेस वगैरह में भी, है ना, आपने, मैं एक बारी मैं ना 10th में, मतलब मैंने बोला कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे दूसरा चाहिए। उसने, मैं टीचर नहीं समझा पाया, उसका बॉस आया, मतलब शायद प्रिंसिपल आया, है ना, ऐसे करके मेरे को बैठाया, मतलब ऐसा बेनिफिट बताया, मैं ना एकदम शॉक्ड हो गया। और मैंने एक में एडमिशन करा रखा था, वो 700 800 रुपये वेस्ट चले गए, इसमें फिर दोबारा चला आया, है ना। मुझे नहीं समझ आया। तो आपको समझना पड़ेगा लोगों की साइकोलॉजी को, कि जो ना, कि जॉब करने वाले हर कोई, है ना,
होता है कि रईस नहीं होते, रईस नहीं बन सकते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। ये बात सच है कि 40-50 हजार में क्या ही होता है। बट बात यार सच है कि यार सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, खाना बनाता हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, उसको बताओ, डराओ, समझाओ, उसकी प्रॉब्लम को बड़ा करो, उस पर नमक मार दो, नमक डाल दो। सेंस, नमक डालने का मतलब नुकसान नहीं बोल रहा, नमक डाल दो इसका मतलब होता है उसको और तेजी के साथ। यार बोलता है यार बड़ा परेशानी हो रही है, कल को तुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो अरे भैया मैं तो और परेशान हो जाऊंगा। अच्छा एक काम कर, परेशानी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, देखो बड़ा फूट और अब फटने वाला है, तो आप सोल्यूशन दे दो, है ना, ये देखो ये सोल्यूशन है, अब इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। यहां से अगर मान चलो वहां से होता है, यहाँ से इतना आता रहेगा, तो आपके लिए दिक्कत होने वाली नहीं है, कल को आपका फ्यूचर बन सकता है। तो अरे यार ऐसा भी कुछ काम होता है क्या, मुझे बताओ, आई एम इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ उस काम को करने के लिए, मुझे इस चीज के बारे में बताओ। तो फैक्ट एंड फिगर पे बात करनी होती है, जहां से एक इंसान आपके साथ बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। आपको पता है ये जो मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना, ये काफी ट्रेनिंग्स के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो सिखाया जाता है, मैं ना हरियाणा में जॉब करता था, एक कंपनी है, वहां पर मैंने एक नॉर्मल में गया था, ऐसे करके कुछ काम था ऐसे करके, तो वहां पर एक मीटिंग चल रही थी, तो नॉर्मल में ये लाइन ही बोल रहे थे कि एम्प्लॉयज को इस तरीके से करके ट्रीट करोगे तो इस तरीके से रहेगा। जैसे पर्सन सीख लिया तो उसको लाइन मैन बना दिया, उसको जाने नहीं देते, है ना। यस, बिल्कुल। तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। बट हाँ, नजरिया सही होना चाहिए सीखने का। हम कुछ पाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अभी 11 बजे देखो, ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, क्या लगता है फॉरएवर में हर कोई कामयाब हो सकता है क्या? ना, नहीं हो सकता। कुछ ही लोग कामयाब होंगे जो बहुत शिद्दत के साथ, आप ट्रेनिंग में हो, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं है, आप ट्रेनिंग में हो, आप कुछ पाना चाहते हो, आपके अंदर कुछ है, आपको लगन है, आपके ड्रीम क्लियर है, बोले सब पागल हो क्या, ये क्या लगा रखा है ये सब, है ना। बट पता है, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मेरे को इतना ना भगवान का धन्यवाद, मुझे मिल चुकी है चीज। तो जब हम सच्चे दिल के साथ मानते हैं ना, वो चीज मिलती भी है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं, जैसे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट ने बोलता है ना कि हमें हमें यार पढ़ाई, अब जब स्टूडेंट है, मोस्टली स्टूडेंट से हमें बात करनी होती है, तो ऑलमोस्ट अब उनके साथ बहुत सारी समस्या, समस्या पे बात करूं, समस्या को पहले, समस्या पे बात करो, समस्याएं कितनी हैं उसके लाइफ में, चल क्या रहा है, उसके बारे में जितनी गहराई से जानोगे ना, उतनी ही अच्छे से सामने वाले को क्लोज कर पाओगे। लोग ना ऊपर ऊपर से ढूंढते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं ढूंढना, गहराई के साथ थर्ड लेयर तक जाके, जैसे एलोवेरा ना थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट करता है ना ये, है ना, थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट करता है, तो इसी तरीके से आपको थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट करके आपको ना एक इंसान के बारे में ना बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। तब आप सामने वाले के प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जैसे प्रॉस्पेक्ट है, स्टूडेंट है, आप डायरेक्टली अप्रोच कर देते हो, मैंने इससे काम किया, बोला हटो, अभी तक तो बेरोजगार था, अब मुझे जॉब दे रहा है ऐसे आके, है ना। इस तरीके से नहीं, प्रॉब्लम पर बात करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो अच्छे से, और उसको अपनी इंडस्ट्री के साथ, जैसे बोलते हो ना कि वो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, किसी की प्रोफेशन को भी बुराई मत करना, किसी भी कंपनी के प्रोफेशन की बुराई मत करना, क्योंकि उसकी रोजी रोटी है, पैसा लगाया है, स्टूडेंट है, ये वो है ना, बहुत ज्यादा। तो किसी को डरा सकते हो, बता सकते हो, डराने का मतलब सच्चाई है, जो कर रहा है उसको चीजें कहाँ मिलेगी, है ना, क्लियर करोगे तो उसको, एक बारी विजन क्लियर कर दो, लोगों को पता नहीं है जा कहाँ रहे हैं, बट एक बारी क्लियर कर दो अच्छे से, कैलकुलेशन दे दो अच्छे से, समझ आ गया, वो आपके साथ आ जाएगा, क्लियर हो गया, बस उसका फायदा दिखा दो, बस अपने बिजनेस में उसका फायदा दिखा दो, तुम यार पढ़ाई के साथ साथ तुम कर रहे हो, कल को तुम्हें एक बेहतरीन लाइफ मिल सकती है फॉरएवर लिविंग से, आप जो करने जा रहे हो उसको दिखा दो, अच्छे से बता दो, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें कैसा रहेगा अगर तुम विदाउट इन्वेस्टमेंट, और बिल्कुल आपने इन्वेस्ट 1 रुपया नहीं किया, आपको पता है ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट यहां से आप जो है इतना पैसा कमा सको, तो कैसा रहेगा। क्या आप चाहते हो कि यहाँ से बिलिंग करके आप यहाँ से आप एक अच्छी खासी ग्रोथ लो, अच्छी खासी ब्रांडिंग, एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम, अच्छा बैठे तो हैं आप सभी, आप किसी से पूछ लो, कोई आपकी मदद, कोई ऐसा मना नहीं कर सकता कि आपकी मदद नहीं करेगा, सब कोई खड़ा है आपके साथ। तो इतना प्यारा सिस्टम है। मैं तो ऐसे एक बारी ट्रेन में जा रहा था, घर जा रहा था, वो टी शर्ट पहना था फॉरएवर वाली पर्सन ने, फॉरएवर वाली एक पर्सन, मैं खड़ा था,
पर्सन था, बैठा था, फॉरएवर में काम कर रहा था। बोला फॉरएवर में काम करते हो? बोला इतना अच्छा संबंध बना, इतना अच्छा रिलेशन बना, दोस्त बन गया, अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है। उसने मेरे को सीट दिया, आपस में है ना सारी चीजें हमने शेयर करा। और ऐसा भी नहीं, देखो ट्रेन में बहुत सारी चीजें भी गलत हो जाती हैं, बट एक होता है ना कि एक मिला, कोई मिला। तो अब सोचो एक परिवार आपको मिल जाता है फॉरएवर से, तो सोचो कल को 1 लाख रुपए वो कमाए न कमाए, बट फॉरएवर से इस बोतल से 1 लाख रुपए, अरे ये बोतल की कीमत जब 800 रुपए थी ना, तो आपको पता है इसका टर्नओवर ना 500 करोड़ था, बट इसकी कीमत आज 2200 रुपए है ना, इसका टर्नओवर 40,000 करोड़ है। अरे इतनी ताकत नहीं होती ना, 170 देशों में नहीं होता। बात को समझना इस चीज को, जब तक यहां से फीलिंग नहीं आ गई ना, ये और ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये फॉरएवर की रेक्स मॉन्स्टर की बोतल नहीं है, ये हमारी बोतल है, मेरी बोतल है, मेरी। बहुत प्राउडली बोलो ये मेरी बोतल है। जिस दिन आपके अंदर वो विश्वास आ गया ना, आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस खुद पे खुद आ जाएगा। और ट्रस्ट मी, हायरिंग पावर हर किसी को नहीं मिलती। ठीक है। हाँ वो मैंने आपको बता दिया, आपको जॉब के साथ साथ इनकम एंड कॉलेज के साथ साथ इनकम हर कोई। अच्छा ये भी बोल सकती हो, हर कोई जानता है कि इस बिजनेस से पैसे भी आते हैं, हेल्थ भी मिलती है ना। हर कोई जानता है, ये वर्ड्स आपको लगा के बोलने हैं, है ना। हर कोई जानता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बेस्ट है, हर कोई जानता है इसके प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, हर कोई जानता है इस बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके से बोला हर कोई जानता है, तो यार हम ही नहीं जानते, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल करो जब सामने वाला बोलने पर मजबूर हो जाए, है ना। ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं, उनके पास है ना पैसे नहीं होते, बट एक्सपीरियंस के लिए, स्किल्स के लिए लोग इस बिजनेस में आते हैं, काम करने आते हैं, है ना। तो बोला यार उसके रीजन है, इसके लिए वो लोग आते हैं, वही रीजन हमारा है, हम भी तो करना चाहते हैं ना। तो ऐसा शब्द बोलो तो हर चीज में हाँ ही आए, ना कभी ना आए, है ना। और एम्बलम वर्ड वगैरह, फॉरएवर वगैरह, है ना, इसका नाम नहीं लेना है आपको। ठीक है। फॉरएवर मतलब वो पूछता है तो बोल सकते हो, अदरवाइज ये आपको प्रमोशन नहीं करना, ये है ऐसा है वैसा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आपको तो पता है फॉरएवर, आपको पता है भारत में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जॉब को लेकर कंपटीशन बहुत हाई है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। हम बताते हैं ना कि हर साल 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करते, क्या हर किसी को जॉब मिलना पॉसिबल है? क्या हर कोई अमीर बन सकता है? क्या नहीं। बट यहाँ पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, बैंक में मैनेजर एक बन सकता है, फॉरएवर में मैनेजर 1000 बन सकते हैं। हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा है। क्या आप सबको नींद आ रही है? क्या आपने कैमरे को ऑफ कर लिया? ठीक है, ये ओपनर्स हमने कुछ लिख रखे हैं, वैसे चाहो तो मैं बोल दूं। ओपनर्स हैं जैसे कि, हाँ, कुछ लोगों ने ऐसे एक तरीका स्टार्ट कर रखा है जहां से एक कुछ लोगों ने कुछ एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जहां से एक इंसान फ्री में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो शॉपिंग करके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक ओपनर है, ओपनर देने आना चाहिए। आप बोल सकते हो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक बोलकर पैसा कमाते हैं, एक बेचकर पैसा कमाते हैं, है ना। अब आप क्या चाहते हो? ऑप्शन दे दो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बढ़िया है, ऑप्शन दे दो। ऑप्शन दोगे, सामने वाला पर्सन चूज कर लेगा। हमेशा ऑप्शन देना चाहिए, कल पर चीजें नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। एक पर्सन होते हैं एडवर्टाइजमेंट, है ना, प्रोडक्ट मिलते हैं ना, वो ब्रांड बनाए हुए होते हैं। हाँ मैम। सर एक बार रिपीट करना, आपने भी बोला। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, है ना, जो एक होते हैं फ्री में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, और एक होते हैं शॉपिंग करके बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। सामने वाले से जवाब आएगा यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, बताओ मुझे, आई एम इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। कुछ लोग होते हैं एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड बना के एडवर्टाइजमेंट करके पैसा बहुत कमाते हैं, देखते भी होगे आपने। सेलिब्रिटीज, तो हम सेलिब्रिटीज ही तो हैं। कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया, क्या आपने बनाने में कुछ रिसर्च वगैरह कुछ कुछ खर्च किया आपने इस पे? कितनी मेहनत लगी होगी सोचो।
खेत में उगाया गया, 4 साल तक मेच्योर किया गया। सोचो, समझा दो सामने वाले को, सामने वाले के हाथ कब जाएंगे। 4 साल तक सोचो, ऐसे ही आ गया होगा, बड़ा आसान लग रहा है आपको। 4 साल तक मेच्योर किया होगा, पत्ते को छीला हो गया होगा, टेस्ट किया होगा 300 बार। उसके बाद अलग अलग फ्लेवर्स एंड पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस, घर, ये कितनी दूर से आया है सोचो। समझा दो सामने वाले को, ऐसे ही निकल जाता है ये। बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है। समझा दो सामने वाले को ये चीज क्या है। सामने वाला हिल जाएगा, वो बोलेगा यार अब तो बस, अब यही है और कुछ नहीं है। दूसरे वो होते हैं ना, आप पूछ सकते हो है ना, मैंने आपको जैसे बताया आप किस कैटेगरी के पार्ट हो, है ना। आप जो है यहाँ बिजनेस, मोस्टली मैं बोलता हूँ ना क्लोजिंग के पॉइंट पर, मोस्टली लोग यहाँ प्रोडक्ट के लिए आते हैं, मोस्टली लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं, मोस्टली लोग यहाँ स्किल सीखने के लिए आते हैं। बोले यार सही बात है। लोग दो टाइप के लोग होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इनकम कमाने आते हैं, एक लॉन्ग टर्म इनकम कमाने। आप कौन से इनकम कमाने हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म? शॉर्ट टर्म बोलता है मिनिमम बिलिंग, लॉन्ग टर्म बोलता है टू सीसी। ये है एक तरीका होता है लोगों का। आपके वर्ड से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। एक होते हैं ना, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, एक होता है ना स्मार्ट वर्क से पैसा कमाते हैं, है ना। एक समय को बेचकर पैसा कमाते हैं, एक समय को खर्च करके पैसा कमाते हैं। ये फैक्ट एंड फिगर है। इस तरीके से बोलोगे ना, सामने वाला पर्सन ना हाँ ही आएगा, ना कुछ नहीं आएगा। एक कुछ लोग होते हैं लोगों की हेल्प करके पैसा कमाते हैं, बोला ऐसा भी होता है क्या? हमारे पास है ना रास्ता, ये ओपनर्स है स्टार्ट करने का। भाई तू स्टूडेंट है यार, स्टडी करता है क्या, कोई पैसा वैसा कमाता है कि नहीं कमाता? बोला ऐसा भी हो सकता है, स्टडी के साथ पैसे भी आते हैं क्या? अच्छा ऐसा भी काम होता है जो 11 बजे रात को भी किया जा सकता है, ऐसा भी होता है? अच्छा घर बैठे कर सकते हैं, अच्छा फोन से भी कर सकते हैं क्या? ये सब ओपनर्स होते हैं, आपको इस्तेमाल करने। लेकिन हाँ, जुबान खुलेगी तभी चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होने वाली। ठीक है। कुछ अपने फैमिली की प्रॉब्लम बोल सकते हैं ना, फैमिली में पैसे की दिक्कत कब से है ना, कब से चल रही है, क्या रास्ते हैं। पैसे की प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं, बट यहाँ से स्टार्ट कर लिया, कल को पैसे की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप पैसा यहाँ से कमा सकते हो। ये सारी चीजें है ना। उसकी इंटरेस्ट पर बात करो, ठीक है, जो उसका इंटरेस्ट है। ठीक है। और दैट्स इट मेरे हिसाब से। वैसे बहुत सारे हैं पॉइंट्स इसमें, कैटेगरीज वाइज मैंने बता रखे, बहुत सारे एग्जांपल वैसे दे रखे हैं ना। पुरानी कहावत है ना, एक होता है ना, पुरानी कहावत है, दवाइयाँ, मेडिसिन्स है ना, बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, वो नुकसान करती हैं। ये ओपनर्स होते हैं, मतलब नो बोल सकते हैं, फैक्ट पर बात करिए, हाँ यार दवाइयाँ तो नुकसान करती है, बात सच है। अरे बात सही है, प्रॉब्लम तो दवाई केमिकल्स की वजह से हुई है। अच्छा कैसा रहेगा, ठीक कैसे हो सकती है, तो उससे कंसल्ट करो डॉक्टर की तरह, प्रॉब्लम का कैसे हुई, क्या ऑप्शन है, क्या तरीके हैं। फिर उसके बाद सब कुछ क्लोज हो जाए, फिर उसके बाद जो है उसे क्लियर कर दो कि तो आप अच्छा बताओ तुम्हारे पास सोल्यूशन है, अच्छा मेरे पास सोल्यूशन है, तुम्हारा इंटेस्टाइन भी क्लीन हो जाएगा, लीवर भी क्लीन हो, आपका लीवर भी क्लीन हो जाएगा, किडनी भी क्लीन हो जाएगी, यूटाई प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी, आपकी निखार भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बोला यार ऐसा कोई भी प्रोडक्ट होता है? बोला एलोवेरा नेक्टर, ये लो, हो गया, बिक गया, है ना। नहीं बिक गया मतलब बेचना नहीं है, मैंने पहले भी पहले बता, रिकमेंड करना है। ठीक है। इस तरीके से चाहे जहां पर भी जाओगे, आपको सेल्स करनी पड़ेगी, है ना, निकालना पड़ेगा, बट एक सेल्समैन होता है, प्रोफेशनल सेल्समैन होता है। इस चीज को समझना होता है, पुरानी कहावत है ना। आपका क्या मानना है? आप ये है, आपका क्या मानना है, आप और जान सकते हो उसके बारे में, है ना। कैसा रहेगा, पुरानी कहावत है। ये तीन दो वर्ड्स है, बहुत पावरफुल है। आपका क्या मानना है? क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट नहीं बिकते? कैसा रहेगा ये प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाए? पुरानी कहावत है, एलोवेरा 5,000 पुरानी प्रजाति है। ये वर्ड्स हैं, इस्तेमाल करोगे, फायदा आपका होगा।
लिखा तो बहुत कुछ है, बट मैं यहाँ पर इसीलिए वाइंड अप कर दिया क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिया। अब आपको समझना पड़ेगा, कहीं भी जा रहे हो, कहीं पर भी आ रहे हो, आपके पास दो कार्ड हो तो बनवा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात कर लो, नॉर्मल उसको चैट पर ले आ लो, है ना। प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करो, नॉर्मल से डिस्कशन करो, बताओ, समझाओ, क्लियर करो अच्छे से, छोड़ो मत, कंसिस्टेंट फॉलोअप होना चाहिए। एक बारी पर्सन के घर पे प्रोडक्ट पहुंच गया, इंसान, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो लगातार फॉलोअप से ही चीजें बनती हैं, आपको लगातार फॉलोअप करते रहना पड़ेगा, तब चीजें जाके बनने वाली हैं, ठीक है। एक बारी प्रोडक्ट पहुंच गया, उसको रिजल्ट मिल गया, आपको हजारों तक पहुंचा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस पहुंचाने आना चाहिए, बताने आना चाहिए। ये एक बिजनेस है, और एक बिजनेस की तरह इसे आपको बिजनेस स्किल्स एंड बिजनेस की तरह आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और किसी को उधार प्रोडक्ट नहीं देना है, ठीक है। कैमरे के लिए दे सकते हो, क्योंकि कंपनी आपको उधार नहीं देती। सो इस चीज का ध्यान रखो। और मेरे साइड से वैसे फाइनली इतना ही था कि आपको जो है रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। रेफरेंस से सिंपल है, रेफरेंस में सिंपल है, आप जो है रेफरेंस ले सकती हो आपके, ऐसा ऐसा कोई चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, कोई ऐसे करके किसी को इनकम करना, मतलब या कुछ किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ऐसे करके, मतलब एक अच्छा अप्रोच आप कर सकते हो, जैसे कि बोल सकते हो कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, कोई काम करना चाहता हो, तो इस तरीके से आप रेफरेंस ले लो। और कोई परेशान हो हेल्थ को लेकर, हमारे पास एक नेचुरल हेल्दी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिना साइड इफेक्ट के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल जरूर डिस्कशन करो, जरूर बात करो। एक बार समझ लिया मम्मा को प्रॉब्लम है, मम्मा को ये चीजें हैं, बहन को ये चीजें हैं, अगर आपको पता चल गई, उससे पर बात करो, सामने वाला आराम से हिट कर जाएगा। बस मेन है, आप अगर उसे नहीं समझा पा रहे, उनकी फैमिली को समझा दो, क्लियर कर दो, अच्छे से गाइड कर दो, समझा दो। इंसानी में सबके अंदर होती है चीजों को लेकर, है ना। बट हाँ, इसमें इतनी ताकत है यहाँ पर कि लोग एक एक बारी होता है ना, कि जितना ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट होगा, जितना महंगा बोल सकते होगा, उतना ज्यादा अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बट अगर आप ये 250 को होता तो इतना ज्यादा बेनिफिट सिखाते बताते, कुछ नहीं है, ये लो हो गया। बट ये 2200 रुपए का से बेच, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेच सकते हो। आप 2000 रुपए की हनी बेच सकते हो ऐसे ले जाके किसी को, कोई नहीं लेगा। पागल हो गया क्या ऐसे करके, है ना। क्योंकि उन्होंने शक्कर वाली हनी बहुत खाई हुई है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी जाना, हर जगह ट्राई करते रहना, हर जगह प्रयास करते रहना। और ध्यान रखना, आज का प्रयास कल को आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट एंड ग्रोथ देगा ही देगा। ये बिल्कुल बात सच है। लेकिन आप उसका फॉलोअप करना छोड़ दोगे, आपसे समझाना छोड़ दोगे, बताना छोड़ दोगे, तो चीजें बिल्कुल लूज हो जाएंगी। एक प्रॉपर ब्रॉडकास्ट बनाओ, और पर्सन को टूल्स के हिसाब से उसको हिट करते रहो, उसको बताते रहो, उसको प्रोडक्ट बताते रहो, समझाते रहो, इंग्रेडिएंट बताते रहो। और रही बात, देखो शायद खुला हुआ है ना। तो इन फाइनली हमारे पास आरजी प्लस है, ऑल प्रोडक्ट्स। आपके पास देखो, सभी के प्रोडक्ट्स में महान नहीं बनना है, जो प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट्स वैसे सब हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए। फाइल नहीं बनाने को बोला है, ठीक है। और मैंने आपको फिर लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि फाइनली यूट्यूब पर प्रोडक्ट पर काम करो, लोगों की प्रॉब्लम पर सॉल्व काम करो, ठीक है, सोल्यूशन पर काम करो, स्किल्स पर काम करो, और ब्रांडिंग पर काम करो। ये बहुत मस्ट है, और आपको यही रिजल्ट बहुत जबरदस्त दे सकते हैं। रुको मत, ठहरो मत, आप कंटिन्यूअस लगे रहो, आपको कब क्या मिल जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। इंसान बहुत परेशान है हेल्थ को लेकर, पैसे को लेकर, और कल को ये चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि अगर आप जाके अच्छे से थोड़ा रिसर्च करोगे, तो मार्केट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं, और लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो अगर आपके पास बहुत गोल्डन समय है, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है कंपनी का, है ना। अभी बहुत फास्ट मूव करने वाली है, बहुत फास्ट मूव कर रही है, क्योंकि आपने पता होगा इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 2 पे आता है। अभी नंबर इंडिया नंबर 1 पे भी आ गया था, जापान को इस बारी है ना गया, तो जापान पीछे चला जाएगा, तो समझना कि शायद जापान है, हाँ जापान है ऐसे करके, जर्मनी जापान, मुझे ध्यान नहीं है। बट हाँ, हुनामी मैम शायद जापान की ही है ना। तो सोचो वहां पर 2-2 लीटर की एलोवेरा जेल बिकती है, ठीक है। सोचो वहां पर 75,000 सीसीज होती हैं, 10 लाख की 10 करोड़ 12 करोड़ की पॉपुलेशन में, 142 करोड़ की पॉपुलेशन है। यहाँ जग गए तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा,
ठीक है। तो बस आपको समझना और बताने आना चाहिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और ब्रांडिंग पर काम करो, मत अपने टाइम को वेस्ट करो। ये आपकी ब्रांडिंग कल को आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट देगी ही देगी, बट अगर आज करोगे तभी आपको कल रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बात को बहुत अच्छे से समझ लो, आज से शुरुआत करो। मोटिवेशन में आपसे ज्यादा कम लोग खुश होंगे क्योंकि आप सफल नहीं हो, लेकिन आप इंग्रेडिएंट एंड नॉलेज आपके पास होगी तो आपके पास रेफरेंस प्रधानमंत्री तक भी जा सकता है, कुछ पता नहीं कि इसमें दम है, तभी इसलिए ये खड़ा है। ठीक है। अभी कंपनी ने अपने बांद्रा से लेके बहुत बड़ी बिल्डिंग ली है, बहुत बड़ी बिल्डिंग ली है बांद्रा में ही, है ना, कि आसपास एग्जैक्ट आपने देखा भी होगा। तो कंपनी डाउन नहीं जा रही, अप जा रही है, समझना इस बात को। लोग अभी पता है इतने लेवल अप हुए हैं, इतने डायमंड सफायर मैनेजर, वन डायमंड मैनेजर, जीएलटीज निकले हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। हमें लग रहा है टेंशन में हूँ, ये चीजें नहीं, लोग बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। बस आपको अपने ऊपर दिमाग लगा के अच्छे से काम करना है, चीजें बन जाएंगी। प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना, सोल्यूशन पर फोकस करना है। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे कुछ नहीं मिलेगा, बट सोल्यूशन पर फोकस करोगे तो आपको सोल्यूशन मिलता ही जाएगा। एंड फाइनली कुछ मिनट रह गए हैं, आपके जो भी सवाल हो मेरे से पूछ सकते हो।